अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की बुक बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, यानी कि कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका जो स्टार्ट वाला पहला टॉपिक था मेटाबॉलिज्म बायोकेमिस्ट्री, मैंने आपको वो गिवन कर दिया था। अब है जी कार्बोहाइड्रेट एंड इट्स टाइप। जी चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हम आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आपने हमारे इस चैनल MSL बायोलॉजिस्ट को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है। थैंक यू। देखें जी, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये आलमोस्ट इक्वल अमाउंट में ये तीनों चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं, तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। अगर हम इनका जनरल फार्मूला देखें तो यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है CxH2O Y। तो यहाँ पे X है और Y है, ये इनडेफिनेट फॉर्म में होते हैं और ये चेंज होते रहते हैं, यानी कि इनकी तादाद जो है वो लिमिटेड नहीं होती। तो अगर हम इन्हें केमिकली एनालिसिस करें कार्बोहाइड्रेट्स को कि ये केमिकली कैसे होते हैं, तो केमिकली इसके अंदर दो ग्रुप होंगे, या एल्डिहाइड ग्रुप होगा या कीटोनिक ग्रुप होगा। दिस आर एल्डिहाइड पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉलीहाइड्रोक्सी होता है कि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की तादाद बहुत ज़्यादा होगी। एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ये इनके अंदर ग्रुप हो सकता है, CHO भी हो सकता है या C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो सकता है। तो केमिकली दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन हैविंग जनरल फार्मूला CxH2O, यानी कि इनकी जो रेशियो होती है वाटर के फार्मूले से उनकी मिलती जुलती होती। जी नेक्स्ट, अब सबसे पहले आपने करना है इसका जो सोर्स है, जो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स है वो क्या होता है। ये मेन सोर्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स। देखें जितने भी चीज़ें हमें मिलेगी अवेलेबल होंगी इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसका जो मेन सोर्स होगा, फर्स्ट बेसिक पॉइंट होगा, वो होता है ग्रीन प्लांट। कि अगर ग्रीन प्लांट्स होंगे तो फर्दर आगे कई कंपाउंड बनेंगे लाइक ग्लूकोज, डेट्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। ये आगे इसकी एग्जांपल है। तो मेन सोर्स MCQ के वाले से आप लोगों ने याद करना है कि वो क्या है, ग्रीन प्लांट्स। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। नेक्स्ट है इसके हैं जी फंक्शन। कार्बोहाइड्रेट हमारे किस काम आते हैं, तो इसका जो फंक्शन है, मेन फंक्शन है, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। हम इसके बगैर ज़िंदा ही नहीं रह सकते। कार्बोहाइड्रेट अगर हम खाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है, जैसे हम गंदम की बनी रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, वो उसके अंदर क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट। पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, हमारा जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है सेल की, उसके अंदर इसकी प्रेजेंस होती। तो ये यानी कि ऑलमोस्ट 50% कार्बोहाइड्रेट सेल मेम्ब्रेन का हिस्सा होता है। इसके अलावा जितने भी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एट्सेट्रा, सब के अंदर ये चीज़ मौजूद होती है CHO, यानी कि कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में ये चीज़ें मौजूद होंगी। जी नेक्स्ट है, यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है, वो है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। FSC की बुक में एक ये शार्ट फॉर्म में कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। ये क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो कॉन्जुगेट होंगे, दो या दो से ज़्यादा, जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। अब यहाँ पे आपकी बुक में उन्होंने दो इसकी टाइप्स दी हुई हैं, आपने शार्ट क्वेश्चन के हवाले से याद करना है। उसमें से एक है जी, वो है जी ग्लाइकोप्रोटीन और एक है ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये दोनों आप लोगों ने शार्ट क्वेश्चन के हवाले से याद करना है। जी दो वर्ड है, ग्लाइको मीन ग्लूकोज और प्रोटीन मीन प्रोटीन। तो कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन इज कॉल्ड ग्लाइकोप्रोटीन। और दूसरी तरफ हमारे पास है ग्लाइकोलिपिड्स, जहाँ पे भी दो वर्ड है, ग्लूकोज और लिपिड। कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज एंड लिपिड इज कॉल्ड ग्लाइकोलिपिड्स। ये दोनों आपने शार्ट क्वेश्चन के हवाले से याद कर लें। तो ये तो था सारा इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बाज़ औक़ात लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसका इंट्रो आ जाता है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसकी टाइप्स पे, जो हमारे टॉपिक में इट्स टाइप। तो इसकी टाइप्स हैं बेसिकली तीन जी। वन इज़ मोनोसैकेराइड,
नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड और लास्ट वन है पॉलीसैकेराइड। आज जो हम पढ़ेंगे वो है मोनोसैकेराइड, और जो बाकी है ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को मैं यहाँ पे छोटी छोटी टर्म इसकी बता देता हूँ कि ये आप लोगों ने कैसे याद करना है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। सबसे पहले देखें जी मोनोसैकेराइड। तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, एक है मोनो और एक है सैकेराइड। तो मोनो मीन क्या होता है, वन, मोनो मीन वन, सैकेराइड मीन शुगर। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर वन शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा, शुगर की एक रिंग होगी, वो क्या कहलाएंगे, मोनोसैकेराइड। जी नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड। तो ओलिगो का मतलब होता है 2 to 10, यानी इनके अंदर जो 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड यूनिट मौजूद होंगे, या आप कह सकते हैं शुगर की रिंग मौजूद होंगी। इससे हम क्या नाम देंगे, ओलिगोसैकेराइड। जी नंबर 3 पे हमारे पास है पॉलीसैकेराइड। तो पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, मैनी। इसके अंदर जो शुगर की तादाद होगी वो डेफिनेट नहीं होगी, बल्कि लातादाद हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है, 100 की फॉर्म में, हज़ारों की फॉर्म में हो सकती है। तो इससे हम क्या नाम देते हैं, पॉलीसैकेराइड। जी ये तीनों आप लोगों ने शार्ट क्वेश्चन के हवाले से याद करने हैं। जी नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो सबसे पहले आप करेंगे जी मोनोसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड आप लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से याद करेंगे कि ये क्या होता है। जी जैसे आपको मैंने सबसे पहले डेफिनेशन बता दी है कि मोनोसैकेराइड शुगर कंपाउंड के अंदर कितने होंगे, ओनली वन। कार्बोहाइड्रेट विच कंसिस्ट ओनली वन शुगर इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड। अब इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी, कौन सी इनके अंदर खूबियाँ होंगी, वो आप लोगों ने याद करनी। ये शार्ट क्वेश्चन के वाले से अलग से शार्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दीज आर टेस्ट, दीज आर स्वीट इन टेस्ट। इनका जो टेस्ट होगा वो क्या होगा, स्वीट होगा, मीठा होगा। इसकी एग्जांपल है चीनी। जो हम चीनी या शक्कर वगैरह खाते हैं वो क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड होते हैं। अगर आप बात करें कि ये स्वीट टेस्ट में है तो ये पानी के अंदर भी क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। These are soluble in water. These are soluble in water. पानी के अंदर ये क्या हो जाएंगे, soluble हो जाएंगे। Cannot be hydrolysis. इनको हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइसिस यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में एक शार्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है। हाइड्रोलाइसिस क्या होती है, हाइड्रो मीन वाटर और लाइसिस मीन ब्रेक डाउन करना, तोड़ना। किसी भी कंपाउंड को, मॉलिक्यूल्स को अगर हम पानी की मदद से ब्रेक डाउन कर दें तो उसे हम क्या नाम देंगे, हाइड्रोलाइसिस। चूँकि इसके अंदर ऑलरेडी एक ही शुगर कंपाउंड होता है ऐसे करके, तो इसको हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, तो इसलिए इस कैन नॉट बी हाइड्रोलाइसिस। इसके अलावा ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं ये सिंपल शुगर होते हैं, सिंपल शुगर मॉलिक्यूल। तो ये चार आपने इसकी कैरेक्टरिस्टिक याद करनी। अब नेक्स्ट जो है इसकी वो हैं टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड की टाइप्स क्या हैं, तो यहाँ पे आपकी बुक में गिवन है वो 3 से 4 फॉर्म में है, तो आपको इजीली आपको याद हो जाएंगी। तो उसमें से सबसे पहले है जी ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। जी कितनी टाइप्स होंगी, ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। जो दूसरी होती है यहाँ पे 2 कार्बन वाली शुगर, या उससे हम बोलते हैं 2 मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड भी बोल सकते हैं। तो ट्राइओस का मतलब क्या होता है, 3 कार्बन पर मुश्तमिल। मोनोसैकेराइड के बारे में है इसके अंदर जो कार्बन की तादाद होगी वो कितनी होगी, 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक। यानी कि स्टार्ट कहाँ से होंगे मोनोसैकेराइड, 3 कार्बन से और 7 कार्बन तक जाएंगे। ये 7वां जो 7 कार्बन वाला है इसको हम कह सकते हैं हेप्टोज। तो आपकी बुक में हेक्सोस तक गिवन है कि 6 कार्बन वाली शक्ल। तो 3 कार्बन से 7 कार्बन तक ये कंपाउंड होते हैं। अब देखेंगे ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, आपने MCQ के हवाले से याद करना है। सबसे पहले है 3 ट्राइओस। तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट, यानी कि जो उसका प्रोडक्ट बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, तो ये ट्राइओस की फॉर्म में बनता है।
फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है टेट्रोज। तो टेट्रोज जो बनता है वो बनता है बैक्टीरियल सेल के अंदर, यानी कि जब बैक्टीरिया अपनी एनर्जी बनाता है तो वो किस फॉर्म में बनाएगा, टेट्रोज फॉर्म में। नेक्स्ट है पेंटोज एंड हेक्सोज, दोनों ही एनर्जी सोर्स हैं, यानी कि एनर्जी सोर्स किसके हैं, इंसान के, जानवरों के। उसके अंदर टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज प्रेजेंट होते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में या 5 कार्बन की रिंग पे मौजूद होंगे जी। अब है कि जो मोनोसैकेराइड है, ये जो चारों आपको मैंने इसकी एग्जाम बताई, आपने की डायग्राम भी ड्रॉ करनी होगी। यहाँ पे एक सवाल और राइज होता है जिसे बोलते हैं एल्डो शुगर और एक है कीटो शुगर। ये दोनों आप लोगों ने शार्ट क्वेश्चन के हवाले से याद करना है। शुगर कौन सी होगी जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, वो उसे कहेंगे एल्डो शुगर। शुगर विद एल्डिहाइड ग्रुप, शुगर विद कीटोनिक ग्रुप। तो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे मैंने राइट किया है। तो ये देखें एल्डिहाइड जो शुगर होती है कौन सी होती है, इस तरह आप इसे राइट करेंगे सी 3 कार्बन होंगे चूँकि इसके अंदर। तो एक साइड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाएंगे, एक साइड पे हाइड्रोजन, इस तरह हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। ये जो ग्रुप होगा ये कौन सा ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये शुगर कौन सी होगी, एल्डो शुगर। तो ये शुगर कौन सी होगी, ये जी कीटोनिक शुगर। यहाँ पे भी आपने 3 कार्बन लगाने हैं, एक साइड पे ये कीटोनिक ग्रुप आ जाएगा जी। इसको आप ओपन भी लिख सकते हैं। और ये अगर ये शक्ल बनेगी तो ये कौन सी शुगर होगी, कीटो शुगर। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह याद रखना है। अब देखें जी, मैंने यहाँ पे बनाई है ट्राइओज। ये तीनों आप कह सकते हैं ये दोनों डायग्राम किसकी बनाई हैं, ट्राइओज की। और अगर हम बात करें टेट्रोज की, तो टेट्रोज कितनी कार्बन पर मुश्तमिल होगी, 4 कार्बन पर मुश्तमिल। सबसे पहले आपने 4 कार्बन बनाने, एक साइड पे एल्डिहाइड ग्रुप लगा दें जी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये काम करना है, आपने एल्डिहाइड ग्रुप लगाया, दूसरी तरफ हाइड्रोक्सल ग्रुप एक साइड पे, एक साइड पे हाइड्रोजन। सेम इसी तरह यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये शक्ल किसकी होगी जी, टेट्रोज। सेम इसी तरह आपने बनानी है जी पेंटोज की। पेंटोज में कितने कार्बन होंगे, 5 कार्बन लगा के सबसे पहले काम क्या करना है, आपने एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है। दूसरी तरफ हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोक्सल, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये शक्ल किसकी हो जाएगी जी, पेंटोज की। हेक्सोज में एक काम आपने याद करना है कि जो कार्बन नंबर 3, 1, 2, 3, जब यहाँ पे हम पहुँचेंगे हेक्सोज में 6 कार्बन कंपाउंड में, तो उसमें आपने ये ग्रुप चेंज कर देना है। हाइड्रोजन इस साइड पे ले आना है और हाइड्रोजन इस साइड पे लेके आना है, ताकि इसकी स्ट्रक्चर मेंटेन रहे, इसकी वैलेंसी पूरी हो जाए। तो ये किसकी शक्ल बनेगी, ग्लूकोज की जी। अब जो एक यहाँ पे आपके इस टॉपिक में 2 डायग्राम बनी हुई है, ग्लाइकोपाइरानोज और एक है जी ग्लाइकोपाइरानोज और एक है राइबोफ्यूरानोज। ये दोनों आप लोगों ने शार्ट क्वेश्चन के हवाले से इनकी डायग्राम याद रखनी, जो इम्पोर्टेंट है, हर दफ़ा सवाल आता है। जो ग्लाइकोपाइरानोज है ये 6 कार्बन पर मुश्तमिल है, जबकि राइबोफ्यूरानोज ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल है। अब सबसे पहले देखें जी ग्लाइकोपाइरानोज, इसकी शक्ल बनानी आनी चाहिए आपको। सबसे पहले हमने रिंग बनानी, ये देखें आसान सी डायग्राम है, 6 कार्बन है तो आपने ऐसे करके बनानी। अब कोने इसके कॉर्नर गिन लें, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ये होगी जी 6 कॉर्नर वाली, यानी 6 कार्बन वाली। अब वही जैसे हमने यहाँ पे फार्मूले लगाए हैं, सेम एक साइड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप लगाना है, अंदर की तरफ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोक्सल ग्रुप, इधर हाइड्रोजन। कार्बन नंबर 3 पे हाइड्रोक्सल अंदर ले जाना है, हाइड्रोजन बाहर लेके आना है, बाकी वही सेम। ठीक है जी, इधर हाइड्रोजन लगाएंगे तो बाकी ये हाइड्रोजन आ गई। तो ये किसकी रिंग हो जाएगी, ग्लाइकोपाइरानोज। 6 कार्बन मोनोसैकेराइड शुगर इज कॉल्ड ग्लाइकोपाइरानोज। राइबोफ्यूरानोज में क्या लगाना है, 5 कार्बन वाली शक्ल बनानी है ऐसे का, दरमियान में ऑक्सीजन आ जाएगी। सेम सिचुएशन, हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोक्सल ग्रुप, हाइड्रोजन ग्रुप, CH2OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये कौन सी शक्ल बन जाएगी जी, राइबोफ्यूरानोज। ये जो सवाल है तकरीबन आलमोस्ट हर दफ़ा आता है IUB के पेपर में, जो बहावलपुर बोर्ड का पेपर है उसमें आ जाता है, लाहौर बोर्ड में भी आ जाता है।
तो आप लोगों ने अच्छी तरह याद करना जी। इस पूरे टॉपिक का जो आखिरी हिस्सा है वो है कि मोनोसैकेराइड हमारे किस काम आते हैं, तो वो एनर्जी सोर्स प्लांट्स के वाले से और एनर्जी सोर्स जानदारों के वाले से। इसकी एग्जांपल क्या होती है मोनोसैकेराइड की? ग्लूकोज, ठीक है जी, फ्रक्टोज, ये सारी एग्जांपल किसकी है जी? मोनोसैकेराइड की। और अगर हम बात करें कि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो बनता है वो किसके ज़रिए बनेगा? CO2 + H2O। या ये प्लांट्स में होगा तो प्लांट्स क्या बनाते हैं? C6H12O6। तो जब ये ग्लूकोज बनेगी तो बेसिकली क्या बनेगी? मोनोसैकेराइड बनेगी। तो जी ये मोनोसैकेराइड तक आज हमने पढ़ा है। तो नेक्स्ट जो ओलिगोसैकेराइड होगा या पॉलीसैकेराइड होगा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।